दिल्ली का जीबी रोड इलाका जो कोठों के लिए जाना जाता है, इसी जीबी रोड पर आज 25 साल से सेक्स रैकेट चलाने वाली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। दोनों देश के कोने कोने से लड़कियों को लाकर इस दलदल में ढकेल रहे थे और करोड़ों के साम्राज्य के मालिक बन गए थे। लेकिन अब कानून के फंदे में फंस चुकी है जीबी रोड की ये कोठा क्वीन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गस्ट इन पैशन यानी जीबी रोड पर सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बुर्के में चश्मा पहने नजर आ रही यह महिला 6 कोठों की मालकिन है, जो पिछले 25 साल से अपने पति के साथ मिलकर ये गंदा धंधा कर रही थी। महिला का नाम है सायरा बेगम और ये है सायरा बेगम के गुनाह में बराबर का भागीदार उसका पति आफाक हुसैन। 6 कोठों के 40 कमरों में लड़कियों से जबरन धंधा कराया जा रहा था। करीब 250 लड़कियों को सायरा ने अपने कोठों में रखा था। पुलिस ने पति पत्नी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जीबी रोड की ये तंग सीढ़ियां हैं जहां पर लड़कियां आती हैं पैसे कमाने के सपने को लेकर दिल्ली, लेकिन उनकी जिंदगी यहां पर जिस्म फरोशी के धंधे में दफन हो जाती है। ऐसे ही 56, 57 और 64 नंबर के कोठे हैं जिन पर आफाक हुसैन और सायरा के गिरोह का कब्जा था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही कि और कितने कोठों में उनकी हिस्सेदारी थी। तकरीबन 6 कोठे इस गिरोह के पास थे, जिसमें तकरीबन 40 कमरों पे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। जीबी रोड की इन तंग गलियों में बने कोठों पर हर रोज कितने नोट बरसते थे, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आफाक की हर रोज की कमाई 10 लाख से ऊपर थी। दोनों के पास से 6 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। सायरा बेगम और आफाक की कमाई की गवाही दे रही हैं ये गाड़ियां और फार्म हाउस की ये तस्वीरें। ये तो सिर्फ एक झलक है। पुलिस को दोनों की 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसमें जीबी रोड के 6 कोठों से लेकर जैतपुर का ये फार्म हाउस और बेंगलुरु में करोड़ों की संपत्ति शामिल है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो हैं ये दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों के पास से मिली हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। ये तकरीबन 1 करोड़ की गाड़ियां हैं, ये 4 से 5 गाड़ियां। इन्होंने क्या किया, कोठे जो थे वो तो अपने मैनेजर नायिकाज के नाम पे करने शुरू कर दिए और खुद इन्होंने प्रॉपर्टीज बाकी जगह पे, जैसे बेंगलोर में इन्होंने 2 बढ़िया प्रॉपर्टी ली, पॉश प्रॉपर्टीज हैं। जैतपुर में एक स्कूल खोल लिया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज ली। मतलब कम से कम अभी हमने 12 प्रॉपर्टीज इनकी जो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 6 तो ये कोठे हैं। 56 नंबर में कुछ पार्ट्स हैं, 64 में हैं, हो सकता है 57 और 40 के भी कुछ पार्ट्स इनके पास हैं। लेकिन वो सारे इन्होंने धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिए जब से इनके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा गया। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाई जाती थीं। कोठों में लड़कियों को जबरन लाया जाता था और उन्हें काबू में करने के लिए सीनियर महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती थी, जिन्हें नायिकाएं कहा जाता है। पिछले 20 साल में ये गैंग करीब 5000 लड़कियों को इस धंधे में धकेल चुका है। आफाक 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक में लड़कियां खरीदता था। ड्राइवर लड़कियों की कमाई का हिसाब रखता था और फरार हो चुका मसल मैन सरफराज पुलिस रेड के वक्त लड़कियां छिपाने का काम करता था। जो कंट्रोल ये करते थे नायिकाज, मसलमैन वगैरह के थ्रू। इनका जो मसलमैन है वो अभी वांटेड है, उसकी हमें तलाश है। सरफराज अलियास बिल्ली, जो न केवल इनको लड़कियों को धमकाता है बल्कि पूरे इलाके में दबदबा बना के रखता था कि इस कोठे पे कोई आके चेकिंग ना करे, कोई इस तरह की बात ना करे। पहली बार जीबी रोड की इन गतिविधियों पे मकोका केस हमने रजिस्टर किया। दिल्ली में जिस्म फरोशी के धंधे के 2 तरीके हैं। एक वो धंधे जो कि दिल्ली की बड़ी पॉश कॉलोनियों में होती हैं, जिसमें इस धंधे में आने वाली लड़कियां अपनी इच्छा से आती हैं। लेकिन ये जीबी रोड का जो धंधा है वो बिल्कुल ही उलट है। ये वो लड़कियां हैं जो नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के इलाकों से लाई जाती हैं। कोई पैसे के नाम पर, कोई नौकरी देने के नाम पर और कोई प्रेम जाल के नाम पर फंसाकर लाई जाती हैं। और इस सपने को लेकर जब वो दिल्ली पहुंचती हैं तो जीबी रोड के इन बंद तहखानों और बूचड़ खानों में उनकी जिंदगी दफन हो जाती है। इसी से निजात दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा पिछले 5-6 महीनों से तैयारी की और इस पूरे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। सूत्रों के मुताबिक
जीबी रोड पर चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे में करीब 80% पर 3 बड़े गिरोहों का कब्जा है, जिनमें सबसे बड़ा गिरोह आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा बेगम का था। कोठा क्वीन सायरा बेगम की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं। सायरा खुद आंध्र प्रदेश से लाकर इस धंधे में धकेली गई थी, लेकिन धीरे धीरे खुद ही इस धंधे की मालकिन बन गई। 1991 में उसकी मुलाकात आफाक से हुई और दोनों मिलकर जिस्म फरोशी का धंधा करने लगे। जिस्म फरोशी का ये बिजनेस किस कदर अपने पैर पसार रहा है वो बताते हैं ये आंकड़े। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 40,000 बच्चों का अपहरण होता है, जबकि हर 8वें मिनट में एक लड़की देश में लापता होती है। गायब हुई इनमें से कई बच्चियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में ढकेल दी जाती हैं, जिन्हें सायरा और आफाक जैसे दलाल चलाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जीबी रोड में 25 साल से एक गिरोह धंधा कर रहा था और उसे पकड़ने में पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज जो आरोपी पकड़े गए हैं वो 6 कोठा चलाते थे। पुलिस को इनमें से 3 कोठों के प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए हैं। ये कोठे आफाक हुसैन के मैनेजर और करीबी के नाम पर हैं। बाकी के 3 के मालिकाना हक की भी पुलिस को जानकारी मिल चुकी है।